अगर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या वो रीजन की वजह से आपका नाम डिलीट हो जाएगा, आपकी सिटीजनशिप चल जाएंगी, आपका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, आपका एसआईआर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, आपकी मैपिंग नहीं होंगी, आपको नोटिस इश्यू कर दिए जाएंगे, आपको डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा, आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एजम्पशन है लोगों का और गलत इंफॉर्मेशन, एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ही सोचिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एसआईआर प्रोसेस को रोक दिया जाए, मैपिंग नहीं किया जाए और नोटिस इश्यू कर दिया जाए, तो भारत के बहुत सारे लोग उस पर अफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमन है इंडिया में। ये चीज समझिए आप। अब देखिए, अब आधार कार्ड में ही बहुत सारे लोगों का अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करे बाद से भी वहां बहुत सारे मिस्टेक्स निकल कर आए हैं। बहुत सारे लोगों के सरनेम में भी गलती है, शेख में गलती है, किसी में मोहम्मद में गलती है, किसी में रहमान में गलती है। तो इस तरह से नेमों में मिस्टेक्स बहुत सारे निकल के आए। तो क्या वो बेसिस पे आप एसआईआर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा? क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोगों को नोटिस इश्यू किए गए, क्या बेसिस पे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनके डॉक्यूमेंट में बोलकर। तो उसमें नाम मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूं, फिर भी मैं आपको जस्ट बोल रहा हूं कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन है, उनको भी नोटिस इश्यू होगा, स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी नोटिस इश्यू होगा, बिजनेसमैन है उनको भी होगा, इवन जो फ्रीडम फाइटर्स घर है ना, उनके भी क्या होगा, नोटिस इश्यू होगा। क्या बेस पे कि स्पेलिंग मिस्टेक से आपके डॉक्यूमेंट में बोलकर नोटिस इश्यू होगा? क्या उनको डिटेंशन कैंप में भेज देंगे, क्या उनको बांग्लादेश भेज देंगे, क्या उनकी सिटीजनशिप ले लेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज को ऑब्जर्व करते हुए कहा है कि लोग पहले ही परेशान है, उन्हें और मजीद परेशान मत करिए कहा है। तो वहां इलेक्टोरल कमीशन के जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम जिसके भी स्पेलिंग मिस्टेक केसेस है वहां उनको नोटिस इश्यू नहीं करेंगे। तो वहां आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपके एसआईआर में कोई रुकावट आने वाली नहीं है, ना आपको कोई नोटिस आने वाले हैं। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो एट प्रेजेंट आपका करेक्ट नाम है वो भी आप उसमें मेंशन करिए, और वेरिफिकेशन के लिए अगर बीएलओ आपको पूछ रहे हैं तो प्रूफ दिखाइए वहां, और उसके साथ एक फॉर्म 8 रहता है वो भी आप फिलअप करिए। तो वहां आपका एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वहां आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन या क्वेरी से तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसे रिप्लाई भी देंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग यहाँ डरे हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि ये मेरे इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करिए, क्योंकि जो भी अपडेट आते रहेगा एसआईआर से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैरिड वुमेन है उनको मैपिंग किस तरह से करवाना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।